शुरुआत करेंगे। तो एपिथेलियल टिश्यू की जो प्रॉपर्टीज़ है मेन, सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ देखें। मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो कवरिंग्स हैं और लाइनिंग्स हैं, कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स। कवरिंग जैसे कि स्किन हो गई हमारी, और लाइनिंग हो गई जो जैसे विसरा है हमारे, ठीक है, विसरा के अंदर जिनकी लाइनिंग होती है, तो वो एपिथेलियल टिश्यू होता है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन। हाई डिग्री ऑफ रीजनरेशन मीन्स दे कैन रिपेयर। जैसे हमारी स्किन पे अगर कोई जख्म हो जाए कुछ, तो हम देखते हैं कि कुछ दिन के बाद वो जो है अपने आप ही रिपेयर हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है रीजनरेशन, दीज सेल्स कैन रीजनरेट देमसेल्व्स। सेकेंड वन, इट इज़ एवेस्कुलर। एवेस्कुलर मीन्स कि इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, इनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती। तो ये न्यूट्रिशन वगैरह कहाँ से लेते हैं फिर? ये जो एपिथेलियल टिश्यू है, इट लाइज ऑन द कनेक्टिव टिश्यू। इसके नीचे लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, तो वहाँ से ले लेते हैं ब्लड सप्लाई। और इनके सेल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड सेल्स। देखिए ये डायग्राम बना हुआ है, द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड और दीज रेस्ट ऑन ए मेम्ब्रेन विच इज नोन एज बेसमेंट मेम्ब्रेन। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है इट इज ए सेलुलर, ठीक है, सेल्स की नहीं बनी, इनऑर्गेनिक मैटर की बनी है। किस किस से बनी है ये बेसमेंट मेम्ब्रेन? जैसे आप देख सकते हैं कोलेजन फाइबर्स है, वाइट कोलेजन फाइबर्स, हाइलुरोनिक एसिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स। और इसके एपिथेलियल सेल्स के नीचे क्या प्रेजेंट है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू से ही इसको न्यूट्रिशन मिलता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब एक एक करके देखते हैं कि ये कितने टाइप का है और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम, सिंपल। तो जैसे आपको पहले बताया कि सेल्स आर क्लोजली पैक्ड, देखो ये सारे क्लोजली पैक्ड हैं। दीज आर स्केल लाइक फ्लैट सेल्स, स्केल लाइक फ्लैट सेल्स। ये साइड व्यू है, अगर इसको ऊपर से देखते हैं तो ये हमें इस तरह से दिखाई देते हैं, पॉलीगोनल। कैसे दिखाई दे रहे हैं? पॉलीगोनल। और इनकी जो बाउंड्रीज हैं दे आर इरेगुलर, दे हैव द सेल्स आर पॉलीगोनल इन शेप विद इरेगुलर बाउंड्रीज। तो इसका अरेंजमेंट देख के जैसे आपको समझ आ रही होगी कि जैसे किसी फ्लोर में टाइल्स होती हैं, टाइल्स लगी होती है ना, तो उसी तरह का है। सेल्स आर अरेंज लाइक टाइल्स इन द फ्लोर। तो इसको, इसका एक और नाम है पेवमेंट एपिथेलियम भी बोलते हैं इसको, पेवमेंट एपिथेलियम। जो रोड्स के किनारों पे दोनों साइड पे होती है ना, पेवमेंट बनी होती है, तो उसमें भी टाइल्स ऐसी लगी होती हैं, तो इसलिए इसका नाम पेवमेंट एपिथेलियम भी है। तो सेल्स आर फ्लैट एंड स्केल लाइक, वो मैं आपको बता चुका हूँ, स्केल लाइक हैं तभी इनका नाम स्क्वेमस एपिथेलियम है। और ये बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर है। तो ये बड़े ही थिन सेल्स हैं, थिन सेल्स, और वन लेयर्ड, ओनली वन लेयर इज देयर। तो इसका ये कहाँ पे लोकेशन होगा? फिर जैसी शेप है तो इसका लोकेशन है जहाँ कहीं एक्सचेंज होगा, जहाँ कहीं एक्सचेंज होगा वहाँ पर ये प्रेजेंट होंगे, क्योंकि एक्सचेंज के लिए जितनी थिन लेयर हो उतना अच्छा, ठीक है। तो जैसे एल्वियोलाई हो गए, एयर सैक्स होते हैं ना जो लंग्स में, लंग्स के अंदर होते हैं एयर सैक्स, जैसे ये एल्वियोलस हो गई। क्या है ये? एल्वियोलस, जो कि लंग्स के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाहर ये कैपिलरी हो गई, कैपिलरी। तो जब हम ब्रीद इन करते हैं लंग्स में, जो ऑक्सीजन रिच जो है एयर जो पहुंचती है अल्टीमेटली यहीं एयर सैक्स में, तो ये यहाँ से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज होनी होती है, ठीक है। और यहाँ से CO2 इधर आनी है, CO2 कैपिलरीज में से, ठीक है, ये कैपिलरी है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही थिन सरफेस की लेयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए स्क्वेमस एपिथेलियम जो है यहाँ पे एल्वियोलस की लाइनिंग है, ये लाइनिंग शुरू में बताया ना, कवरिंग्स एंड लाइनिंग। तो लाइनिंग का ये मतलब है, इट लाइन्स द एल्वियोलाई
एंड दीज ब्लड कैपिलरीज, स्मॉल ब्लड कैपिलरीज, ठीक है, इनकी लाइनिंग है। तो एक तो ये हो गया स्किन इसमें एल्वियोलस में और कैपिलरी में। दूसरा जो है एक बोमेन्स कैप्सूल होता है, जो किडनी ट्यूब्यूल्स होती है ना, किडनी ट्यूब्यूल्स, देखो वहाँ भी तो एक एक्सचेंज होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन किस चीज़ की एब्जॉर्प्शन होती है? जो ब्लड इसमें रिनल ट्यूब्यूल्स में जाता है ना, रिनल या हम कहें किडनी ट्यूब्यूल्स होती हैं जो, उनके अंदर फिल्ट्रेशन होनी होती है, ठीक है। जो हमारा एक्सक्रीशन के लिए किडनी जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वहाँ पे फिल्ट्रेशन होनी होती है, जिसको कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ऐसे थिन सेल्स चाहिए होते हैं। तो इस जगह पर इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। तो यहाँ पर भी कौन सी होती है? स्क्वेमस एपिथेलियम, यहाँ पे ऐसे एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के बारे में। ये बोमेन्स कैप्सूल की ये डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है।